अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। CS 614 की असाइनमेंट 2 का सलेक्शन लेकर हाजिर हुए हैं। तो एक ई बुक स्टोर है जो कि वेब बेस्ड है, जो ऑनलाइन परचेज़ करता है बुक्स को। तो वहाँ पे हमने उसको ये बताना है कि अगर ऑनलाइन हम डिफरेंट कैटेगरी की बुक्स जो कि डिफरेंट ऑथर ने लिखी हैं, यानी डिफरेंट राइटर हैं लिखने वाले, तो उसको हमने क्या करना है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो क्या करता है, बुक की जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैनेज करता है, कैटेगरी उसकी मैनेज करता है, प्रोडक्ट जो नया आता है सारा उसको मैनेज करता है। तो उसमें काफ़ी जो है डिफरेंट टाइप्स की जो है बुक्स हैं हमारे पास। मैथ हो गई, इस्लामिक स्टडी हो गई, साइंस हो गई, इस तरह फिक्शन, हिस्ट्री वगैरह, ये सारी जो बुक्स हैं हमें वहाँ पे अवेलेबल है। तो अब कस्टमर क्या करता है, उसको देखता है इन्फॉर्मेशन को, बुक्स को, जो उसको पसंद आती है वो उसका ऑर्डर करता है। अब ऑर्डर जो कंफर्म होता है, ठीक है, उसको फिर चेकआउट करता है जो भी होता है एडमिनिस्ट्रेटर जो बैठा होता है चेक करने वाला। अच्छा, तो वो पेमेंट करता है जिसमें वो क्रेडिट कार्ड वो यूज़ करता है, पेमेंट लेने के लिए क्रेडिट कार्ड का वो यूज़ करता है। उसके अलावा इसमें यह भी इंक्लूड होता है कि अगर जो बुक की टोटल प्राइस है, ठीक है, उसके ऊपर सेल टैक्स भी लगता है, सेल टैक्स भी लगता है। उसके अलावा अगर कोई ऑर्डर कैंसिल होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर वो मतलब ऑर्डर अभी पहुंचा नहीं होता, जिसने खरीदनी है कोई बुक, तो क्या करता है वो ऑर्डर डिलीवर होने से पहले क्या होता है, कैंसिल कर देता है कि अब मैंने ये किताब नहीं खरीदनी। तो ये किस्म का एक सिस्टम है। इसके ऊपर ये एक ही सवाल है 20 नंबर का, इसको हमने सॉल्व करना है। तो आंसर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। जो स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है उसमें क्या है, शॉपिंग कार्ड है जो कि क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट आईडी है आपकी, ठीक है, जो अमाउंट आप पे करेंगे वो होगी। उसके बाद यूज़र क्या करेगा, उसको यूज़र क्या आएगा, उसका नेम लेगा जिसको बुक उसने सेल करनी है, ठीक है, उसका नेम लेगा, एड्रेस लेगा, ईमेल लेगा, उसके बाद फ़ोन नंबर उसका लेगा और पासवर्ड लेगा। इसी तरह जो ऑर्डर होगा, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है, कौन सी डेट को किया है, टाइम क्या था, और टोटल बिल कितना बना है जो उसने बुक्स वगैरह खरीदी है वहाँ से। उसके बाद बुक सेल्स जो होगी, यानी बुक आईडी, नेम बुक का, यानी कौन सी बुक खरीदी गई है, किस राइटर की है, किस ऑथर की है, कैटेगरी क्या है उसकी। उसके बाद डिस्क्रिप्शन और उसके ऊपर जो टैक्स वगैरह है वो कितना है, ये सारा बुक सेल्स में उसको वो सेव करेगा। उसके बाद एडमन जो होगा, एडमन नेम, ईमेल और पासवर्ड क्या करेगा, उसका प्रोसेस करेगा, लेगा उससे, ठीक है। तो इस तरह फिर पेमेंट होगी, तो क्या होगा, क्रेडिट कार्ड नंबर क्या है, अमाउंट क्या है, स्टेटस क्या है, डेट क्या थी और टाइम क्या था, यानी किस टाइम को, किस डेट को वो बुक खरीदी गई थी। तो ये सारा हमें स्ट्रक्चर दिया गया है। इसके ऊपर हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर हमने करके देना है। तो थोड़ा सा नीचे ये रीड आउट कर लेते हैं। इसमें कहता है कि यूज़र जो है, ठीक है, जो क्या करता है, जो हमें ऊपर ये वाली जो हमें स्ट्रक्चर दिया गया है इसके थ्रू जो बुक सेल होती है, ठीक है, उसमें एंटिटीज़ कितनी होती हैं। तो ये हमें एक कस्टमर ए दिया गया है जो क्या करता है, ऑर्डर करता है 5 हिस्ट्री की बुक्स को, ठीक है, फ्रॉम ई बुक शॉप से। तो एक और कस्टमर है जो बी है, वो 8 बुक जो है साइंस की वो क्या करता है, उसी ई बुक से क्या करता है, शॉप से लेता है। फिर कस्टमर सी है जो 5 बुक जो फिक्शन बुक की क्या करता है और 5 इस्लामिक बुक्स की ऑर्डर करता है, ठीक है, उसी ई बुक शॉप से जो हमारी ऑनलाइन सेल वाली शॉप है बुक्स की। तो अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो फॉलोइंग स्टेप, ऊपर वाले हमने जो सवाल देखा है उसके थ्रू हमने इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। तो गेन सबसे पहले देखेंगे। तो गेन में क्या होगा, गेन में क्या होगा कि हमें जो एग्जाम्पल के तौर पे डेटा हमने स्टोर किया है, ठीक है, जिसने बुक ऑर्डर किया उसका डेटा क्या था, जो हमने बुक सेल की है उसका डेटा क्या था, यानी बुक किस कैटेगरी की थी, किस टाइप की थी। उसके अलावा जो बुक ऑर्डर हुआ है किस टाइम हुआ है, किस डेट को हुआ है और क्या उसकी प्राइस थी, ठीक है। डेली बेसिस पे जो ऑर्डर होगा कस्टमर जो हमसे चीज़ लेगा वो हम लेंगे, यानी गेन उसका। फिर फैक्ट्स, फैक्ट्स में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बुक्स ऑर्डर, ठीक है, कि कितना वॉल्यूम जो है हम हमारे पास बुक्स जो है वो ऑर्डर की गई हैं। उसके बाद डायमेंशंस, यानी अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा डेली ऑर्डर ऑफ बुक्स जो है हमारे पास, ठीक है, यानी डेटा के मुताबिक जो डेली ऑर्डर होगा किताबों का, बुक्स का,
वो कौन सी कैटेगरी की थी और किस कस्टमर ने ली है, उसकी आईडी क्या थी, कहाँ से लिया उसने, उसका नेम क्या था, ये होगा। उसके बाद हमने लास्ट में जो बनाना है इसका स्टार स्कीमा बनाना है, ठीक है, सेल का। तो क्या होगा, कस्टमर होगा, उसकी आईडी होगी, नेम होगा, नंबर होगा, एड्रेस होगा, ईमेल होगा, मोबाइल होगा और पासवर्ड जो होगा, यानी जो हम जिसको बुक सेल कर रहे हैं उसकी सारी एड्रेस होगी कस्टमर की। फिर कस्टमर आईडी को हम क्या करेंगे, ऑर्डर जो उसने किया है वो बुक्स का, कौन सी बुक्स है, क्या कैटेगरी है, ऑर्थर कौन सा है उसका, और ऑर्डर वॉल्यूम यानी कितनी बुक्स उसने ऑर्डर की हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं जो उसने ऑर्डर की हैं, ये स्ट्रक्चर बनेगा इसका। फिर जो ऑर्डर हुआ है, ठीक है, उसी कस्टमर ने, पहले तो कस्टमर की सारी डिटेल होगी, फिर जो कस्टमर ने हमें जो उसने ऑर्डर किया है जिस चीज़ का, जो किताब उसने ली है, जो बुक और जिस ऑर्थर की उसने ली है, जो और जितनी ली है, 5 ली हैं, 10 ली हैं, ठीक है, ये होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा ऑर्डर का, ठीक है, यानी ऑर्डर आईडी वो सेव करेगा, क्वांटिटी सेव करेगा, डेट सेव करेगा, टाइम और उसकी टोटल जो डिटेल होगी वो सेव करेगा। फिर बुक्स जो होगी, ठीक है, यानी जो जो बुक्स उसने खरीदी हैं फिर उसकी डिटेल ली जाएगी, बुक्स आईडी होगी, उसकी प्राइस होगी, राइटर नेम होगा, कैटेगरी होगी, डिस्क्रिप्शन होगा और टैक्स वगैरह मिला के ये सारा ऑर्डर का टोटल कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा स्टार स्कीमा था, ठीक है, जो हमने सेल किया, यानी किस तरह से प्रॉपर तरीके से हम ऑनलाइन उसकी सेल करेंगे। तो ये असाइनमेंट थी हमारी, थोड़ी सी मुश्किल थी लेकिन हमने उसको आसान करके बना दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें हौसला अफजाई मिलती है। तो प्लीज़ लाजमी लाइक और सब्सक्राइब किया करें और मज़ीद वीडियो के लिए